वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दिन रात मेहनत करके मरीजों को बचाने का काम कर रहे हैं, गांव देहात क्षेत्र में आशा बहुए और संविदा एनएम लगातार काम पर लगी हुई हैं। सीएचसी खागा के अधीक्षक उदय प्रताप सिंह पर आरोप लगाते हुए इन 13 संविदा एनएमओ ने मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाया। एराया सादात की मंजू सिंह हेनम ने बताया कि लॉकडाउन के चलते हम लोग बराबर क्षेत्र में जाकर काम करती हैं और अधीक्षक महोदय का आदेश था कि 11 बजे तक मोबाइल से फोटो वीडियो व रिपोर्ट अवश्य मिल जानी चाहिए। अब हम लोग किसी न किसी के साथ क्षेत्र में जाती थी और रिपोर्ट कंप्लीट करके भेजती थी। कभी कभी गांव देहात में नेटवर्क समस्या के कारण फोटो रिपोर्ट भेजने में देर हो जाती थी, तो उस दिन हमको अब्सेंट कर दिया जाता था। हम लोगों का 18 से 22 दिन तक का वेतन काट दिया गया है, जो कि गलत है। इसी संदर्भ में अकाउंटेंट अनूप सिंह ने बताया कि अधीक्षक महोदय ने जिनकी हाजिरी जितनी बताई है, उनकी उतने ही दिनों की रिपोर्ट हमने जिले में भेजी, जिसके आधार पर इनका वेतन आया है। तो एनएम मंजू सिंह ने बताया कि सीएचसी से कोई भी फील्ड में नहीं जाता, मनमाफिक अब्सेंटी चढ़ाई गई है। हम लोगों को कारण बताया जाए कि हमारा वेतन किस लिए काटा गया। हम लोग क्षेत्र में जाती है तो सीएचसी से न तो हमें ग्लव्स मास्क मिले न ही सैनिटाइजर। क्या हम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता? हमारा भी परिवार है, हम लोग सारा दिन लोगों के बीच रहती है, जबकि अब गांव देहात में खतरा बढ़ चुका है। हम लोग भी अपनी जान की बाजी लगा के काम करती है। वही सूत्रों से मिली सूचना से ज्ञात हुआ कि इस संकट काल में भी सीएचसी खागा के अधीक्षक दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अपने घर प्रयागराज रवाना हो जाते हैं, जबकि सुबह शाम बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों का अपना चेक करवाने के लिए अस्पताल आते हैं तो उनको अगले दिन आने को कह दिया जाता है। जबकि इस समय बाहरी प्रांतों से आए लोग सैकड़ों मील पैदल, साइकिल या फिर निजी साधनों से अपने गृह जनपद पहुंच रहे हैं। अब अगर स्वास्थ्य विभाग लापरवाही पर उतर आया तो क्या होगा? कैसे अपना जनपद सुरक्षित रहेगा? आइए सुने एनएम और अकाउंटेंट की जुबानी। एमपी न्यूज़कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। की उपस्थिति कैसे दर्ज हुई है जी? इनकी उपस्थिति कैसे आपने जो है चढ़ाया है, अनुपस्थित कैसे किया है? अधीक्षक साहब ने बैठ करके बताया है कि ये व्यक्ति इतने दिनों तक अनुपस्थित रहा, ये व्यक्ति इतने दिनों तक उपस्थित रहा, उसी हिसाब से सभी की उपस्थिति भेजी गई है। क्या आपके द्वारा कोई फील्ड में गए थे कभी? नहीं, अब ये मैं तो नहीं जाता हूँ फील्ड में, अधीक्षक साहब जाते हैं, दूसरे स्टाफ को भेजते हैं। अधीक्षक साहब कोई एक भी दिन नहीं गया। मैं ये नाम हूँ एराया सादात, मेरा ब्लॉक तो एराया है, लेकिन एराया सादात केंद्र में मैं काम करती हूँ और संविदा करती हूँ। क्या आप लोगों की क्या समस्या है? मुझे ये समस्या है कि जैसे 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ, हम पहले तो काम किए, 22 तारीख को हमने रिपोर्ट दिया, लेकिन जब 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने लिए पेट्रोल वगैरह सब चीज़ खरीद के रख लिए, क्योंकि वाहन बंद हो चुके थे। फिर भी हम किसी न किसी के साथ जाते थे, वहाँ काम करते थे। अधीक्षक साहब का कहना था कि 11 बजे हमें मतलब फ़ोन से फोटो में मिल जाना चाहिए रिपोर्ट। हालांकि हम वहाँ क्षेत्र में काम करते, ऐसा तो नहीं कि हमारा घर है जो वहाँ हम जा करके तुरंत ही रिपोर्ट बना दें। हालांकि हम जाते थे 12-1 बजे तक हम रिपोर्ट देते, जब तक हमारा फ़ोन मोबाइल में आता, मोबाइल से फ़ोन आता था, तब तक अधीक्षक साहब हमको अब्सेंट कर चुके होते थे। तो इसलिए हमको इन्होंने 18 दिन हमको अब्सेंट कर दिया इस महीने में। तो इसमें हम लोग काम तो करते ही थे, हमारी 18 दिन की पेमेंट ही काट दिया सर ने। तो हमें यही तकरीबन किस वजह से इन्होंने काटा और क्यों काट दिया, क्यों काटे ये हम लोगों की पेमेंट? क्या हम काम नहीं करते थे? रिपोर्ट नहीं जाती थी या कोई हमारी वजह से काम पड़ा हुआ था? जो काम पड़ा था हमें बताना चाहिए कि तुम लोगों का ये काम पड़ा है, तो हम लोग काम करने के लिए हम खुद तैयार थे। रात में अगर इन लोग हमको फ़ोन करते तभी हम रिपोर्ट देते हैं। गांव में क्या समाचार है उसके से रिपोर्ट देते हैं, आशाओं से लेकर देते हैं, कौन आया उसको देते हैं, कौन गया उसको देते हैं, सीएससी भेजते हैं उन लोग।
जिस दिन से लॉकडाउन हुआ हम लोगों ने इतना काम किया कि क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ पे लोग कुछ लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसे हम बर्दाश्त करना भी पड़ता है। अगर यहाँ फ़ोन कर तो कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन एब्सेंट करने की वजह क्या है, क्यों नहीं ये लोग जाते हैं? आपने जो है अधिकारी जी से पूछा नहीं है कि किस कारण से एब्सेंट? कहते हैं आप लोग की फोटो नहीं आती तो हम एब्सेंट कर देते हैं इसलिए। और ये देखने जाए तो सारे लोग फोटो खिंचवाने के लिए भी तो नहीं तैयार कोई होते नहीं हैं ना। चाहता हमको देखने। किसी की फोटो खिंचवा बोलेंगे कि नहीं मेरी फोटो